राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। राधा अष्टमी की व्रत कथा क्या होगी? राधा अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी? 30 को या 31 अगस्त को? उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? और हम ऐसा क्या मंत्र पढ़ें जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए? तो चलिए फिर बात करते हैं इसी बारे में। राधा अष्टमी 2025 में पड़ रही है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा अष्टमी का जन्म हुआ था, राधा रानी का जन्म हुआ था। अब इस दिन को हम उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का अत्यंत पावन महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु राधा कृष्ण की आराधना करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और राधा कृष्ण के मंदिर में विशेष प्रकार के आयोजन, भजन, कीर्तन होते हैं। व्रत उपवास रखा जाता है और राधा रानी से और कृष्ण जी से कृपा पाई जाती है। विधिवत पूजा की जाती है। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि राधा अष्टमी कब है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है और 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। ऐसे में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी पे पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक शुभ मुहूर्त लगा रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। इसमें हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ये 15 दिन के बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि राधा रानी का जन्म 15 दिन बाद हुआ था। इसी के कारण इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा रानी प्रकट हुई थी। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं और मानता है कि विधिवत इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद मिलता है, खुशियाँ आती हैं, धन, वैभव और सुख समृद्धि सब प्राप्त होती है। आप इस समय मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राधा अष्टमी में पूरा दिन आप मंत्रों का जाप करिए। ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः या फिर ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः, ये 2 मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राधा रानी स्वर्गलोक से बाहर चली गईं। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वे विरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्गलोक में आईं तो उन्हें इस बात का पता चला और वो क्रोधित हो गईं। इसके पश्चात उन्होंने विराजा को अपमानित किया और इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप ले लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को सुदामा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने राधा रानी को श्राप दे दिया और वे राधा रानी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा जी की बातों को सुन के किशोरी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान की योनि में जन्म लेने का तुरंत श्राप दे दिया। इसके पश्चात सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी में अवतार ले लिया उन्होंने भी। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ हैं, कथाएं हैं जो बोली जाती हैं कि राधा अष्टमी में क्या हुआ था, उसकी कथा क्या है। राधा रानी के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कि राधा रानी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।